चैनल दिस इज़ रिया श्रीवास। तो राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। जो लोग की तबीयत थोड़ी बहुत गड़बड़ है उन्हें राधे कृष्ण बहुत ही जल्दी ठीक कर देंगे। तो हमारी वीडियो आज की यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे मैं कर रही थी गणेश चौथ पूजा के लिए अच्छे तरीके से तैयारी, मतलब तैयारी क्या कर रही थी, मुझे क्लीनिंग करने के लिए कहा गया था तो मैं वो कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने साइकिल को हटाया और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है भाई। सुबह 2 बार झाड़ू लग चुकी थी बट इतना ज़्यादा गंदगी हो गई थी ना कि पूछो मत। तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर मुझे लगाना था यहाँ पे पोछा। तो पोछे के लिए तो सबसे पहले मैंने मॉप लिया, मॉप को अच्छे तरीके से मैंने गीला किया एंड देन उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। और पोछा लगाना तो ठीक है, लेकिन यार मुझे गुस्सा लगती है जब मैं अच्छे तरीके से क्लीन करूँ और बार बार वही जगह गंदी होती रहना, तो मन करता है छोड़ छाड़ दो, कुछ क्लीन ही मत करो, जो जैसा पड़ा हुआ है वैसे ही रहने दो। बट ठीक है, पूजा थी तो करना पड़ा। और यहाँ पे ना मुझे 2 बार पोछा लगाना पड़ गया था। अब 2 बार पोछा क्यों लगाना पड़ गया मैं बताती हूँ। मैं पहली बार तो जब कैमरा ऑन करके पोछा लगा रही थी तो लगा रही थी, वो चीज़ ठीक थी। लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ ना, डॉगी आ गया था, गेट खुला हुआ था तो डॉगी आ गया, उसके वजह से फिर से पूरा गंदा हो गया था, तो मुझे फिर से लगाना पड़ गया था पोछा। और उस टाइम पे मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई थी, तो वो चीज़ें छूट गई थी। और पोछा लगाने के बाद मैंने अच्छे तरीके से हाथ पैर को धुला और मैं थोड़ी सी गीली भी हो गई थी। और फिर ये सामान मैंने इधर रखा दीवालों के पास और उसके बाद ये देखो, ये है क्लीन करने के बाद का लुक। अभी फटाफट से करते हैं पूजा की तैयारी। और नीचे मैंने पोछा लगा दिया था, तो जब तक मैं उधर वो सूख रहा था तो मैं आ गई थी ऊपर, बैठ गई थी। भाई ने टीवी में लगा दिया था व्लॉग राखी का, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर इधर भी देख लेते हैं। और दादी को खूब मज़ा आ रहा था तो मैंने रिएक्शन भी कैप्चर कर लिया। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा ही था कि जो भी चीज़ें होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो व्लॉग एंड करने के बाद की ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मुझे कहा गया था ये कुछ आटे का इस तरीके से बनाने को, रंगोली तो नहीं कहा गया था बट क्या था मुझे भी नहीं पता। ऐसे बोला गया था हल्का सा कुछ भी बना दो, तो मैं मेरे मन में जो भी आया जैसा भी मैंने वैसा सा बना दिया था, कोई हंसेगा नहीं भाई। और उसके बाद ये चौकी रखनी थी इधर छोटी सी पूजा वाली, तो मैंने रखी, वो फिक्स की। और उसके बाद फिर ये मम्मा बैठकर आराम से फटाफट से पूजा स्टार्ट कर दी थी। और भाई मतलब इसमें इतना टाइम लग रहा था ना इस पूजा में, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट थी भाई ये पूजा। और उसके बाद मम्मा ने मुझे दे दिया था काम, तो फिर मैं चली गई थी फटाफट से काम करने के लिए। यहाँ पे मुझे बनानी थी सब्जी, तो फिर मैं बना रही थी आलू मटर टमाटर की सब्जी। और मुझे ना ये था कि फटाफट से नीचे भी पहुँचना है, उधर भी मैं चीज़ें देख लूँ कि कौन सी पूजा कैसे हो रही है। बहुत मज़ा आता है यार जब पूजा होती है तो। बट ठीक है, खाना बनाना तो ठीक था, लेकिन अब किचन की क्लीनिंग भी करनी है यार। अब मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब। अभी आप लोग ही देखो और मुझे बताना थोड़ा। ये देखो, इधर तो चलो ठीक है, ये पूजा का जो भी मतलब व्रत व्रत का था इधर मम्मी ने क्लीन करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखो, ये सब पूरा गंदा हो चुका है, ये देख रहे हो आप लोग। और सबसे मेन चीज़ तो ये देखो, इतने ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं भाई। अब इसको मैं क्लीन करूँगी ना बैठकर तो पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा और तब तक मैं पूजा भी हो चुकी रहेगी। और यहाँ अभी सब्ज़ी बन रही है तो मैं इसको बंद करके जा भी नहीं सकती हूँ, सब्ज़ी बनाना भी ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं फटाफट से करने की। वैसे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब खाना बनाने तक का तो ठीक था, बनाना क्या बस सब्ज़ी बना रही थी मुझको। बट अभी इसको क्लीन भी करना है यार। इंडियन मॉम्स, कुछ मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि समझ आता है जब खुद करना पड़ता है ना, तो समझ आता है कि कितना मुश्किल है ये सब। फिर भी करते हैं। अब मम्मी कर सकती है तो उनके लिए आज व्रत, मतलब मम्मी आज व्रत है तो उनके लिए हम भी इतना कर ही सकते हैं। एज अ चिल्ड्रेन हमारा इतना फ़र्ज़ है गाइस। अगर आप लोग की मम्मा भी व्रत रहती है या थकी है तो आप लोग भी किया करो, उनकी हेल्प करना चाहिए। तो चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते हैं, वैसे आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पूजा में जा कर के बैठूँ, वहाँ की चीज़ें भी कैप्चर करूँ। फ़िलहाल अभी इसको कर लेते हैं, देखते कब पहुँचेंगे वहाँ पे। देखो मेरा मन नहीं मान रहा है और मैं अब जा रही हूँ नीचे पूजा जो जैसे हो रहा है वो देखने के लिए।
बाकी गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया तो सब्ज़ी जलेगी नहीं। 10-5 मिनट चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि पूजा में बैठना भी ज़रूरी होता है। नहीं बैठूँगी तो अभी मम्मी से भी डांट खा लूँगी। तो फटाफट से चलते हैं, थोड़ा सा पूजा में बैठते हैं और उसके बाद आके सारा काम करेंगे। वैसे तो गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है तो उतना दिक्कत है नहीं। चलो चलते हैं, 5-10 मिनट की बात है। ऊपर की सीढ़ी ना यार बहुत डरावनी सी लग रही है मेरे को। ठीक है। तो उधर मैं फटाफट से गैस की फ्लेम को लो की एंड देन मैं नीचे आ गई थी पूजा देखने के लिए कि ये वाली पूजा कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे मम्मी ढेर सारी कहानियाँ कह रही थी, अब वो क्या थी कैसे मुझे उतनी समझ नहीं आ रही थी, बट थोड़ी बहुत सी मैंने भी कहानी सुनी कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे से है। और उधर दादी भी बैठी थी, वो भी सुन रही थी। ओम भी था हमारे साथ, थोड़ी देर बैठा था सुन रहा था, देन फिर वो चला गया था गेम खेलने के लिए। और 5 से 10 मिनट मैं नीचे बैठी मम्मा लोग के साथ, जो भी पूजा हो रहा था वो सब देखी एंड देन फिर मैं ऊपर आ गई थी। जो भी बर्तन बचे हुए थे इतने ढेर सारे, उन्हें क्लीन करने के लिए। और सब्जी को मैंने अच्छे तरीके से पलट वलट के रख दिया था, क्योंकि तब तक मैं वो भी हो चुकी थी। तो एक भगोने में उसको मैंने ट्रांसफ़र किया एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धुलना चालू कर दी थी। और इतने ढेर सारे बर्तन हो गए थे ना भाई कि पूछो मत, नाश्ता के खाना के बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए थे। जो लोग हमारी पिछले वीडियो नहीं देखे ना, वो लोग जा कर के देखना, तब समझ आएगा भाई क्या क्या हुआ है आज पूरे दिन भर में। और यहाँ पे ये जो चाय का बर्तन था ना, ये तो मेरे से धुला ही नहीं जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसमें मतलब कड़क तरीके से लग चुके थे दाग। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बर्तनों में साबुन लगा लिया था एंड देन उसके बाद मैंने इधर प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से क्लीन किया। और उसके बाद मैं टब ले आकर के रखी, उसमें रख दो ना तो अच्छे तरीके से बर्तन के जितने भी पानी होते हैं वो उसमें गिर जाते हैं और प्लेटफॉर्म भी गंदी नहीं होती है, तो वो चीज़ सही रहती है। इसलिए मैंने फटाफट से टब में रखना बर्तन, मतलब टब धुल करके बर्तन रखना उसमें चालू कर दिया था। और यार मतलब चंदा मामा भी नहीं निकल रहे थे, तो बार बार निकल निकल के देखना भी पड़ रहा था और बार बार सबके कॉल्स भी आ रहे थे कि क्या हुआ, चंदा मामा निकले क्या, चंदा मामा निकले क्या। और उन्हें भी मैं रिसीव कर रही थी और इधर मैं काम भी कर रही थी, तो थोड़ा काम मेरा बढ़ गया था और मुझे गुस्सा भी लग रही थी कि एक टाइम पर सारे काम करने पड़ रहे हैं। और फिर मुझे समझ आया मम्मा पता नहीं क्या कैसे इतनी मल्टी टैलेंटेड है, हर एक चीज़ करती रहती है, बात भी कर लेंगी और काम भी कर लेती है, बट मेरे से इतना होता नहीं है। बट जितना भी हुआ जैसे भी हुआ वो मैंने किया। और आज मैंने अपने मम्मा के लिए जितनी मेहनत की है वैसे आप लोग भी किया करो। कुछ नहीं किया है यार, देखो पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो कुछ कहना चाहोगे तुम? हम भीग गए हैं इसके। बहुत बहुत धन्यवाद रिया का। आपको खुशी महसूस हो रही है? बिल्कुल बहुत खुशी महसूस हो रही है मेरी मम्मी को। आप लोग भी ऐसे प्राउड मोमेंट क्रिएट किया करो। वैसे बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खुशी हेल्प वेल्प किया करो। तो चलो यार इसी के साथ साथ करते हैं व्लॉग को। तो देखो यार यहाँ पे अभी बज चुका है रात के 11:30 और अभी तक चंदा मामा निकले नहीं है। तो मामा लोग ने फ़ोटो भेजी कि देख लो, और अब वही फ़ोटो ओम और लोगों को भी शेयर कर रहे हैं जिनके जिनके यहाँ नहीं निकले हैं चंदा मामा, वो लोग भी देख ले। और देखते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे कब निकलते हैं। वैसे अभी मम्मा ने कुछ खाया हुआ नहीं है, कब से वेट ही कर रही है, लेकिन इतना ज़्यादा क्लाउड हो गया ना उसकी वजह से दिख ही नहीं रहा। देखते हैं कब तक में निकलेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोग ने भी खाना नहीं खाया है और अभी पापा भी नहीं आए हैं, मतलब उनको कहीं जाना था तो वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो आते हैं उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे और तब तक में वेट करते हैं। मम्मा भी शायद चंदा मामा जल्दी से निकले तो वो भी खाना खाए, सॉरी खाना नहीं मतलब जो भी खाया जाता है व्रत में वो खाए। और अभी मुझे एडिटिंग भी करना है भाई, मतलब सारे काम तो हो गए हैं, बस खाना खाना है और मम्मी भी खा ले फटाफट से, उसके बाद खाली हो जाऊंगी। तो फिर मुझे मतलब अब तो ब्लॉग एंड ही करने आई हूँ मैं। तो अब ये ब्लॉग एंड करने के बाद मुझे वीडियो एडिट भी करनी है और कल सुबह स्कूल भी जाना है भाई, मतलब ड्रेस व्रेस कुछ भी प्रेस नहीं किया। तो ब्लॉग को एंड करने के बाद मैं जाऊँगी फटाफट से अब ड्रेस व्रेस प्रेस करूँगी स्कूल के, और उसके बाद फिर बैग पैक करूँगी। हाँ, और फिर बैग पैक करूँगी और उसके बाद देखते हैं और क्या क्या करना है। तो चलो ये पे एंड करते हैं ब्लॉग को, क्योंकि अब बस तबीयत थोड़ी ख़राब है यार, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। तो चलो ये पे एंड करते हैं ब्लॉग को।